जीवन चक्र चला आ रहा, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं। समय बीता, सेठ जी की घरवाली बड़ी बूढ़ी हो चुकी थी, वृद्धावस्था। सेठ जी की घरवाली ने सेठ जी से कहा, देखो मैं भोजन बनाने की मना नहीं करती संतों को, लेकिन अब मेरे हाथ पर काम नहीं करते, अब मैं मेरी उम्र बहुत हो चुकी, ऐसा करो कोई सेवक मिल जाए तो सेवक मैं उसके साथ सहायता कर दिया करूंगी, मैं अपने हाथों से बना दिया करूंगी, लेकिन वो सेवक मेरी कुछ हेल्प करेगा। अब तो सेठ जी बोले ठीक है, मैं सेवक देखूंगा और मुझे कोई सेवक मिलेगा मैं उसी समय तुमको घर पे ले आऊंगा। आज सेठ जी साधु सेवा करके अपने घर से निकले और अपने घर से निकले, रास्ते में भगवान मिल गए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। रास्ते में भगवान मिल गए और भगवान की उम्र हो गई 15-16 साल के लड़के के रूप में भगवान है और भगवान आवाज लगा रहे हैं, किसी को सेवक की जरूरत हो तो ले लो, किसी को सेवक की जरूरत हो तो ले लो, किसी को सेवक की जरूरत हो तो ले लो। सेठ जी के कानों में आवाज पहुंची, अरे वाले सेठानी को सेवक की जरूरत है। सेठ जी गए भगवान के पास, अरे भाई सेवक, हाँ क्या तुम सेवा पूजा करना जानते हो, क्या काम जानते हो? अब तो भगवान बोले हम एक ही काम जानते हैं, रोटी बनाना जानते हैं। क्यों? भगवान तो अंतर्यामी, भगवान को सब पता है सेठ जी को किस चीज की जरूरत है। तो भगवान बोले हम तो रोटी बनाना जानते हैं। सेठ जी बोले ऐसे की तो जरूरत थी हमें, हमारे घर चल। सेठ जी बोले तनख्वाह क्या ले, यही देखो, हाँ हम सेठ जी हैं, यहीं पे बात पक्की कर ले, पीछे झगड़ा हो, तनख्वाह क्या लोगे? अब तो भगवान बोले तनख्वाह कुछ नहीं चाहिए, 4 बार भोजन करते हैं हम 4 बार भोजन करते हैं, तुम हमसे दिन भर कितना भी काम कराओ लेकिन 4 बार भोजन कराओ और भोजन तुम्हारी सेठानी बनाएगी। हाँ हम सबके लिए भोजन बना देंगे, लेकिन हमारे लिए भोजन तुम्हारी घरवाली बनाया करेगी, यही हमारी सेवा है। हमें रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, हमको 4 बार भोजन चाहिए और 4 बार का भोजन तुम्हारी घरवाली बनाएगी और हमारे भोजन के विषय में रोक टोक नहीं होगी। हाँ ये बात का ध्यान, क्योंकि हमारी खुराक। सेठ जी बोले कितना भी खाओ, घर का सब काम करना और तुम्हारे लिए भोजन हमारी घरवाली बना देगी, तुम हमारे घर जाओ। आज सेठ जी उस सेवक को, भगवान को अपने घर पे ले आए। भगवान, सेठ जी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? भगवान बोले हमारा नाम है अंतर्यामी। क्या नाम है? अंतर्यामी। सेठ जी बोले बड़ा अच्छा नाम है अंतर्यामी। भगवान बोले हमारा नाम है अंतर्यामी। सेठ जी बोले माता पिता कहाँ है तुम्हारे, कहाँ रहते हो तुम? भगवान बोले हमारे माता पिता तो कुंभ के मेला में खो गए, हम तो अकेले हैं, बचपन से हम तो पता नहीं गंगा जी के किनारे पड़े रहते थे, अब बड़े हो गए तो थोड़ा बाजार में घूमते निकल आए। अच्छा, सेठ जी बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, माता पिता है नहीं, तुम्हारा नाम अंतर्यामी, भोजन ही तो करना है, हमारे घर पर खूब भोजन करो और खूब भोजन करो। आज भगवान सेठ जी के घर में आ गए और रोजाना भगवान साधुओं को भोजन बनाते हैं। सेठ जी के घर में रोजाना साधु सेवा होती है। अब तो जब से भगवान आए तब से 100-200 साधु रोजाना भोजन करते हैं सेठ जी। कभी 100, कभी 200, कभी 500, हजार साधुओं का भोजन रोज होता है। रोज भगवान रसोई में भोजन बनाते हैं, साधु भोजन पाते हैं। प्रेम हो गया सेठ जी को भगवान से। अब तो सेठ जी जब सुबह भोजन करते हैं तो आवाज लगाते हैं अंतर्यामी आओ भोजन साथ करते। सेठ जी सेवक के साथ सेठ जी भोजन, अंतर्यामी भोजन तैयार है आ जाओ। सेठ जी और सेवक अंतर्यामी दोनों बैठ के भोजन करते हैं। शाम जब हो जाती है तब भी सेठ जी सेवक अंतर्यामी के साथ में बैठ के भोजन करते हैं। 13 महीने हो गए, 13 महीने, कितने 13 महीने भगवान सेठ जी के घर में रहे और 13 महीने हजार साधुओं को भोजन बना करके खिलाते और सेठानी रोजाना उनका भोजन बनाती। भगवान सबके लिए खिलाते हैं और भगवान को भोजन सेठानी खिलाती है। एक दिन क्या हुआ, पड़ोस में किसी के यहाँ फुआ पूजा होगा तो गीत बुलाए का नौता आया, सेठानी बुलाए में गई। अब सेठानी बुलाए में गई तब पड़ोसी ने पूछा सेठानी ऐसा लगता है तुम थक गई हो, बहुत दिनों में देखी हो थक गई, ऐसी करती है आपस में बातें माता, ऐसा लगता है थक गई हो। सेठानी बोली थक तो नहीं गई हूँ। नहीं, पड़ोसी बोली ऐसा लगता है थक गई हो, बहुत काम करना पड़ता होगा।
आज सेठानी के मुंह से भोजन की बात निकल गई अंतर्यामी। सेठानी बोली ज्यादा काम तो नहीं है, पर हमारे घर में एक सेवक है अंतर्यामी, वो 4 बार खाता है और 4 बार का भोजन मैं ही बनाती हूँ, है सकता है मैं थक गई हूँ। ये बात सेठानी ने पड़ोसन से कही और भगवान घर से अंतर ध्यान हो गया, क्योंकि भगवान तो इसी शर्त पे आए थे कि मेरे खाने पीने में कोई टोकेगा और जिस दिन टोकेगा उस दिन मैं चला जाऊंगा। तो सेठानी ने पड़ोसन से ये बात कही कि मैं अपने सेवक के लिए भोजन बनाती हूँ 4 बार और एक एक बिलाद खाता है। इधर तो कहा सेठानी ने भगवान अंतर ध्यान हो गया। सेठानी अपने घर को आई, शाम का भोजन बना, सेठ जी ने आवाज लगाई अंतर्यामी भोजन बन गया, आ जाओ। अब अंतर्यामी घर में हो तो आवे, अंतर्यामी तो अंतर ध्यान है। रात भर निकल गई लेकिन अंतर्यामी नहीं आया। सेठ जी ने भी ये ठान लिया कि जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूंगा। रात निकल गई, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, चौथा दिन निकल गया। सेठ जी भूखे कुर्सी पर ही बैठे हैं कि ये अंतर्यामी कहाँ गया। उसने सेठानी से पूछा ऐसा लगता है तुमने कहीं टोक तो नहीं दिया खाने पीने। सेठानी बोली हमने अपने टोका। मैं तुमने नहीं टोका तो अंतर्यामी गया क्या? सेठानी बोली मैंने इससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने पड़ोसन से जरूर कहा था कि हमारे घर में जो सेवक है वो 4 बार खाता है, मैं उसका भोजन बनाती हूँ। सेठ जी को उसमें भरोसा हो गया कि वो कोई और नहीं थे। अरे ये बात तो तुमने पड़ोसन से कही, उस अंतर्यामी को कहां से पता चल गई? वो तो साक्षात अंतर्यामी है। सेठ जी रोने लगे। मेरे घर में 13 महीने से भगवान रह रहे थे और भगवान का बनाया हुआ मैं खा रहा था। सेठ जी रोने लगे। आवाज लगा रहे हैं अंतर्यामी जहाँ कहीं भी हो जल्दी आ जाओ। और एक बार जो आवाज लगाई करुण हृदय से भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय हो। भगवान पैर पकड़ लिए सेठ जी महाराज, 13 महीने मेरी रसोई में आपने भोजन बनाया, मैं पहचान भी नहीं पाया। भगवान आज 13 महीने क्या 1300 साल भोजन बना दूं तेरे घर में, क्यों कि जिस घर में साधु सेवा होती है उस घर में मैं नित्य वास करता हूं। जिस घर में साधुओं की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा होती है उस घर में स्वयं भगवान वास करते हैं। ये कथा भगवान की बड़ी बड़ी अद्भुत कथा है। हरि अनंत हरि कथा। अम्बरीश जी महाराज के लिए स्वयं भगवान पंखा जलाते हैं स्वयं। और आज इसी वंश में जो राजा थे आखिर वो थे दशरथ जी महाराज, राजर्षि दशरथ जी। दशरथ जानते हैं उसको कहते हैं? दशरथ जिसके रथ को 10 दिशाओं में कोई नहीं रोक पाए वो दशरथ, या जिसने अपनी 10 इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है वो दशरथ। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये सभी बस में रहती हैं जिनके में, उनको दशरथ कहते हैं। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। और चौथापन आ गया महाराज। कान के पास की जो बाल है वो सफेद हो गए, महाराज शीशा दिख रही। दर्पण में जो ही अपने शक्ल को देखा, चेहरे को देखा तो मन उदास हो गया। महाराज सोचते हैं चौथापन आ गया, लेकिन घर में कोई पुष्प नहीं खिला। राजा के मन में चिंता हुई, और जब चिंता हुई तो क्या हुआ? तुलसीदास बाबा ने लिखा एक बार भूपति मन माही भई रे गिलाना मर सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही भई रे गिलाना मर सुत नाही। भई रे गिलाना मर सुत नाही। महाराज के मन में गिलानी हो गई। सबकी संतान है, 3 रानियां, फिर भी कोई संतान नहीं है। एक बार भूपति मन माही और भई है गिलान मोर सुत।
मन बड़ा दुखी है। और जब मन दुखी हो तो परीक्षित जी से सुखदेव जी बोले कि जीवन में जब भी दुख आए तो सीधा गुरु जी की शरण में जाओ या भगवान की शरण में जाओ। इस धरती पर अपने दुख को किसी की भी आगे मत लो, क्योंकि यहाँ तो ना इस दुनिया में मेरे आंसू कौन पहुंचेगा। यहाँ देखो वहां उसका दामन गीला, आंसुओं को तो वो पहुंचेगा जिसका खुद का दामन सूखा हो। लेकिन यहाँ तो तुमसे भी ज्यादा दुखी पड़े हैं सब लोग। पंडित जी जरा देखना हमारे दिन कैसे चल रहा है। अरे पंडित जी के दिन खराब चल रहा है, तुम्हारे दिन कैसे क्या पंडित जी देखना बेटे का विवाह नहीं हो रहा, पंडित जी के बेटे का विवाह नहीं हो, तेरे बेटा कहां से करा। जीवन में जब भी कठिन समय आए गुरु जी की शरणागति हो जाओ, भगवान की शरणागति हो जाओ, भगवान के आगे बैठ करके रो। अगर जनता के आगे बैठ के रोगे ना, जनता रो करके पूछती है और हंस करके। नीति में लिखा हुआ है कि जब भी बुरा समय आ जाए तो घर के अंदर बैठ के रो लेना, लेकिन दरवाजा हंस करके ही खोलना। अपने घर पर अंदर बैठ के रो लेना, लेकिन जब दरवाजा खोलो किसी को तो हंस करके खोलना। सामने वाले को नहीं पता चलनी चाहिए कि पंडित जी कुछ नहीं है। यदि सामने वाले को पता चल गई ना कुछ नहीं है तो दुनिया तुमको लूट लेगी। हमेशा हंस के दरवाजा खोलो, चाहे अंदर बैठ के रो। आज दशरथ जी महाराज के मन में गिलानी हुई, मन दुखी है। दुखी मन को लेकर के गुरु जी महाराज के पास में दशरथ जी पहुंचे। गुरु गए गए हो तुरंत महिपाला, गुरु गए गए हो तुरंत महिपाला, चरण लागे कर नहीं बिसारा, चरण लाग कर नहीं बिसारा। निज दुख सबो सब गुरु सुनायते, निज दुख सुख सब गुरु सुनायते, कहे बस के बहु विधि समझायते। गुरु में गए हो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर नहीं बिसारा। गुरु ग्रह तुरंत गयो महिपाला और चरण लाग कर विनय में। महात्मा क्या बताया आपको, जीवन का हर सुख है गुरु जी, एक ही दुख है केवल संतान। गुरु जी बोले चिंता मत करो, धराऊं धीर और है सुख चारी। एक बेटे के लिए रोते हो, धीरज धरो, धराऊं धीर हो है सुख चारी। चार चार बेटे होंगे, गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। हाँ दशरथ जी बोले एक का तो लाला पड़ रहा है, तुम चार चार की बात कर, एक दे दो, हम तो कोई में घुस। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, धराऊं धीर हो है सुख चारी। जाओ जाकर के यज्ञ की तैयारी करो। दशरथ जी बोले कौन सा यज्ञ करे, मैंने पुत्रष्टि है। तो गुरु दशरथ जी बोले इसमें करना क्या है, आप चलो, आप गुरु जी हो, तैयारी कराओ। वशिष्ठ जी ने कहा अरे कराने को तो मैं भी करा दूं, लेकिन इस यज्ञ के एक्सपर्ट है श्रृंगी ऋषि। कौन? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ भाग्य करावा, पुत्र का शुभ भाग्य करावा। दो ऋषि हुए हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम हेतु यज्ञ का आयोजन। देखिए सूर्य वंश की ये परंपरा रही है कि कोई भी बालक बिना यज्ञ हवन के पैदा नहीं हुआ। कोई ना कोई सा अनुष्ठान किया जब सबके संतान हो। और चंद्रवंश की ये परंपरा रही है कि वहां बिना कोई शादी किसी झगड़े के बिना हुई है। चंद्रवंश की हर शादी में झगड़ा हुआ और सूर्यवंश में जब कोई बालक हुआ तो पहले अनुष्ठान यज्ञ होने लगा, आहुतियां दी जाने लगी। यज्ञ में भक्ति सहित प्रभु आहुति दीने, भक्ति सहित आहुति दीने, प्रगट मान चरू
में बहुत ताकत होती है। स्वाहा। देखिए भागवत जी में लिखा हुआ है भगवान दो चीजों से बहुत प्रसन्न होते हैं। भागवत की कथा तो कथा है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई बात छिपी होती है। भागवत जी में लिखा है कि भगवान दो चीजों से बहुत प्रसन्न होते हैं। कौन कौन सी दो चीज? पहली स्वाहा और दूसरी आहा। स्वाहा तो तुमने समझ ली होगी। स्वाहा माने ओम विष्णु हे स्वाहा, भगवान विष्णु को आहुति गई। ओम अग्नये स्वाहा, अग्निदेव को आहुति गई। ओम वायवे स्वाहा, वायु को आहुति गई। भगवान बोले कि मैं अग्नि के द्वारा भोजन ग्रहण करता हूं, मेरा हव्य मुख है, मैं अग्नि के द्वारा भोग पाता। और भगवान दो चीजों से प्रसन्न होते हैं, पहली स्वाहा और दूसरी आहा। आहा माने पंडित जी के मुंह में मलाई पूरा गया, भगवान प्रसन्न होते हैं। हंसने की बात नहीं है, सिद्धांत की बात है, मैं तो झूठ थोड़ी नहीं बोल रहा। भगवान बोले ब्राह्मणों मुख मासीद बाहु, ब्राह्मण मेरा मुंह, ब्राह्मण के मुख से मैं भोजन पाता हूं। अग्नि मुख से मैं भोजन पाता हूँ और ब्राह्मण के मुख से मैं भोजन पाता हूँ। भगवान नारायण भोजन दो ही जगह से करते हैं, एक स्वाहा से और दूसरी आहा से। पंडित जी के मुंह में खीर गई, आहा, और पंडित जी ने कहा आहा, तो समझो भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए खूब खीर खिलाया करो ब्राह्मणों को, रबड़ी वाली खीर खिलाया करो, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज भगन सहित मुनि आहुति, राजा रानी सब मिलकर के आहुति देते। अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का प्रसाद लाए, छरू का प्रसाद लाए, गुरु जी को दिया। गुरु जी ने वो प्रसाद राजा को दे दिया, ये लीजिए प्रसाद, और तीनों रानियों में बांटा। यज्ञ का प्रसाद लिया, पहला हिस्सा दिया मां कौशल्या, अर्ध भाग कौशल्या तीनों और उभय भाग माधव। अर्धि भागे को सल्या दीनी, अर्धि भागे को सल्या दीना, उभय भागला कर लीना, उभय भाग अर्ध भाग कौशल्या देना, आधा हिस्सा सबसे पहले महारानी कौशल्या को दिया। तो भय माने बचे हुए के दो हिस्से कर लिए, फिर दिया सुमित्रा को और आधा दे दिया केकई को। कथाओं में कभी कभी विद्वान लोग कहते हैं कि केकई को आखिरी में दिया था। अब केकई को आखिर में दिया था तो केकई ने कहा था कि हमें नहीं चाहिए, सबसे पहले कौशल्या को दे दिया, फिर सुमित्रा को लास्ट में हमारे लिए मिला है बचा, हमें नहीं खाना। और हमें नहीं खाना तो उन्होंने वो हिस्सा ऐसे समझ लो तो महलों की खिड़की उस पर रख दिया, हमें नहीं खाना, गुस्सा हो गया। उस प्रसाद पर किसी पक्षी की लीला थी, और जैसे महारानी केकई ने वो प्रसाद खिड़की पर रखा, वो पक्षी आया, सावर्णिक नाम का कोई पक्षी, और उस प्रसाद को लेकर के उड़ गया और गंधमादन पर्वत पर अंजनी माता तपस्या कर रही थी। गंधमादन पर्वत धौलपुर में, और उसी धौलपुर में गंधमादन पर्वत पर माता अंजनी तप कर रही थी, और पक्षी ने वो प्रसाद माता की गोदी में डाल दिया। माता ने सोचा भगवान का प्रसाद है, उन्होंने उसका पान किया, प्रसाद को पा लिया, और माता अंजनी के गर्भ से हनुमंत लाल का जन्म हो गया। बोलो हनुमंत लाल की जय हो। हनुमंत जी को भी राम जी का बड़ा भाई कहा कहीं कहीं, पहले हनुमान जी का जन्म हुआ। अब दोनों रानियों को पता चल गई कि तीसरी रानी ने तो प्रसाद खाया ही नहीं है, अब क्या करें? तो अपने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लिया और तीसरी महारानी को दिया, और तीसरी महारानी को दिया। भगवान की कृपा से तीनों रानियां सगर्भा हो। और भागवत जी में लिखा हुआ है, जब से रानियां सगर्भा हुई, नित नव मंगल मोद बधाए। उसी समय से उस अवध में आनंद होने लगे, नित नए नए रोजाना मंगलाचार होने लगे, गीत गान गाने लगे, समय बीतता जा रहा। जा दिन ते हरि घर भाई आए, जा दिन ते हरि घर भाई आए।
दिन में हरि घर आए, सकल लोक सुख समृद्धि आए, समय बीतता जा रहा है, नित नए नए मंगलाचार घर में होने लगे, तीनों रानियां सगर्भा है। समय बीतता गया, 9 महीने पूर्ण हो चुके हैं और चारों भाई आने वाले। देखिए, जो परब्रह्म भगवान पधारे वो 4 रूपों में आए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सूर्य वंश में भी भगवान ने अपना चतुर्व्यूह रूप प्रकट किया, 4 रूप। और चंद्र वंश में भी भगवान 4 रूप में आए, 4। कैसे? बलराम जी, कृष्ण जी, प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध जी, ये चारों को मिलाकर के वो परब्रह्म स्वरूप बना। चतुर्व्यूह रूप जिसको कहते हैं, उस समय में कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, इन चारों को चतुर्व्यूह रूप कहा गया। और ये चारों श्री राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों को चतुर्व्यूह रूप कहा गया। 4 रूप में भगवान आने वाले हैं। समय आ गया कौन सा? मधु और माधव का महीना। सब देवता लोग खड़े हुए हैं आकाश में, सारे नक्षत्र खड़े हुए हैं, सारी तिथियां खड़ी हुई हैं, सारे बाण खड़े हुए। नौमी तिथि मधु मासे पुनीता, नौमी तिथि मधु मासे पुनीता, शुक्ल पक्षे कभी नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास कहते हैं चैत्र के महीने। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष उजाले पाखने का नक्षत्र अभिजीत। अभिजीत नक्षत्र है, नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है और ठीक दिन के 12 बजने वाले हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। देखिए, श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है कि जो 12 बजे का समय होता है ना, उसको कालातीत कहते हैं। क्या? कालातीत समय। आज भी इस धरती पर 84 लाख योनियों में ठीक 12 बजे किसी भी का जन्म नहीं होता। ठीक 12 बजे कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेता किसी भी योनि में, क्योंकि 12 बजे का जो समय है वो कालातीत का समय है। ठीक 12 बजे, 12 बज के 1 सेकंड पे भले कोई है जाए, ठीक 12 बजे कोई नहीं होगा। क्यों? ठीक 12 बजे तो भगवान राम पधारे और रात को ठीक 12 बजे भगवान श्याम सुंदर। इस समय में जिसका जन्म होता है वो तो केवल पर ब्रह्म है जो प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाता है। 12 बज के 1 सेकंड पर जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो कालातीत समय में पैदा होगा उसकी तो मृत्यु होनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो काल के समय में पैदा ही नहीं है, वो तो प्रकट होते हैं भगवान। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष नक्षत्र अभिजीत। अभिजीत नक्षत्र में ठीक 12 बजे और आज भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सतिरोर्वाहवे। और मैया से बोले, मैया दरवाजा खोल। कौशल्या मैया बोली, लाला एक बात बता। अरे भगवान, तुम हमारे बेटा बन के आए हो कि बाप बन के आए हो? भगवान बोले, क्या कहना चाहती हो माता? हम तो तुम्हारे बेटा हैं,
मैया बोली बेटा होता है तो बेटा तो छोटा सा होता है, और तुम तो 8 फुट के आए हो, 8 फुट का कोई जन्म थोड़ी नहीं लेता, क्या करें? भगवान ने कहा क्या करें? मैया बोली छोटे हो जाओ, मैया बोली छोटे हो जाओ, भगवान छोटे हो गए। भगवान ने कहा अब तो दरवाजा खोलो, मैया बोली अभी भी नहीं खोलूंगी दरवाजा। क्यों? मैंने जब बालक का जन्म होता है तो 2 हाथ वाले होते, तेरे तो 4 हाथ, 2 हाथों को हटाओ, भगवान 2 हाथ वाले हो गए। भगवान बोले अब तो दरवाजा खोलो। तो मैया ने कहा जब बालक का जन्म होता है तो तेरी तरह बात नहीं करता, क्या करता है? रोता है, रो। भगवान बोले हम क्यों रोए? मैया ने कहा ये मृत्यु लोग अच्छे अच्छे रोते, तुम तो बेचते क्या? रो। भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा अब तो दरवाजा खोलो। मैया ने कहा अभी भी नहीं खोलूंगी। क्यों? नंगे हो जाओ। हाँ, ये हीरा मोतियों की पोशाक पहन रखी है ना, इसका काम नहीं है। भगवान बोले नंगे होना पड़ेगा। माता ने कहा मृत्यु लोक में अच्छे अच्छे नंगे हो जाते, तुम भी नंगे। सारे कपड़े उतार दिए, 4 हाथ वाले भगवान के 2 हाथ हो गए। विराट वामन भगवान जो बने थे छोटे से भगवान हो गए। भगवान जोर जोर से रोते हैं, और जो भगवान के रोने की आवाज दूर तक गई तो बाहर तो बहुत समाज खड़ी हुई थी, सब भगवान का दर्शन करना चाहती हैं। आइए सबने मिलकर के भगवान का जय जयकार किया, और हम भी उसी जय जयकार में शामिल हों। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरि सिद्ध महतारी मनोहरी अद्भुत रूप स्तुति तोरी कई दिल करो माता गुण गाना करुणा सुखी सागर सागर एका है द्रुत मकुल शोभासी उपहासी क्या जब गाना प्रभु मसी गाना बहुत देखे सुहाई बात लुभाई प्रकार से पुन बोली भगवत डोली बचन सुजाना संत हित लीन मनुज अवतार निजी इच्छा निर्मित करो माया गुण गोपाल। बोली रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे। राम जी महाराज पधारे, और इधर तो राम जी आए हैं कौशल्या रानी के यहाँ, उधर पर तीनों भाइयों से भी नहीं रहा गया। संग की संग जोर मार के 2 मिनट में चारों भाई पहुंचे। सबसे पहले राम जी पधारे माँ कौशल्या के सामने, उसके तुरंत बाद ही कैकेयी मैया के सामने भरत जी का प्राकट्य हो गया, और सुमित्रा महारानी ने 2 लाल को जन्म दिया। सुमित्रा जी के यहाँ 2, और माँ कैकेयी के 1, और कौशल्या के 1, और चारों भाइयों का जन्म हो गया। बोलो हनुमंत लाल की जय। आज जो है
अयोध्या वासियों को पता चल गया कि दशरथ जी महाराज के दुख दूर हो गए। आज सभी लोग बधाइयां लेकर के आने लगे। जब बालक का जन्म होता है तो बधाइयां लाते हैं। देखो एक आपको बात बताएं कीमती, बधाई एक ऐसा शब्द है कि बधाई बांटी जाती है, बधाई बट रही है, बधाई ली जाती है, बधाई ली जाती है और बधाई बांटी जाती है, बधाई लुटाई जाती है। एक शब्द का कहीं भी उपयोग कर लो, बधाई बांटो, बधाई खाओ, बधाई, भाई इतनी बधाई लुट रही है कि बधाइयों के नीचे दब गए। आज अवध के महलों में 2 4 आते हैं, 1 जाता है, 10 आते हैं, 2 जाते हैं, तांता लगा हुआ है, समस्त देवता लोग मुड़ीर पर बैठे हुए हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और इतना जोर का उत्सव हो रहा है कि अवध में सब लोग बधाइयां ला रहे हैं। आइए हम भी उस अवध में चलते हैं और थोड़ा सा गुना बधाई गाइए। कैसे? और प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजी बधैया सब नाचे गाता भैया, 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 रगड़ैया अवध में बाजे बधैया, रगड़ैया अवध में बाजे बधैया, अवध घर आनंद भय राजा राम के, अवध घर आनंद भय जय राजा राम के, अवध घर आनंद भय जय राजा राम के, जय राजा राम की, जय राजा राम के, जय राजा राम की, जय राजा राम के, अवध घर आनंद भय जय राजा राम के। और देखिए क्या क्या दे रहे हैं आज दशरथ जी, कैसे कैसे सामान दे रहे हैं कि जानन को हाथी घोड़ा, घोड़न को पालकी, जानन को हाथी घोड़ा, घोड़न को पालकी, ये जमाना तो पुराना था, ये जमाना तो पुराना था। हमारे परीक्षित जी क्या क्या दे रहे हैं देखिए, जानन को हीरो होंडा, जानन को हीरो होंडा, घोड़न को मारुति, जानन को हीरो, घर आनंद भय राजा राम की, घर आनंद भय राजा राम की, राजा राम की, राजा राम की, राजा राम की, राजा राम के, घर आनंद भय राजा राम की, घर आनंद भय राजा राम की, जानन को लड्डू पिला, को राम जी, जानन को लड्डू पिला, को राम जी, जानन को लड्डू पिला, को राम जी, घर आनंद भय राजा राम की, घर आनंद भय राजा राम की। रघुरिया अवध में बाजे बधैया, रघुरिया अवध में बाजे बधैया। और कैसे बधाई सुनने लगी, बड़ा ही आनंद लुट रहा है। अवध की गलियों में बड़ा आनंद लुट रहा है। दशरथ जी के यहाँ पर 4 बेटों का जन्म होगा, 4। तीनों रानियां आनंद से है, दुनिया आनंद मना रही है और चंदा मामा रो रहा है। आनंद मना रहे हैं सब लोग, समस्त देवता आनंद मना रहे हैं और केवल चंदा बैठ के रो रहा है। भगवान ने कहा चंद्रमा से इधर आओ, चंदा रोता रोता गया। भगवान ने पूछा क्यों रोते हो? चंद्रमा ने कहा रो नहीं तो और क्या करूं? माने क्यों? अरे बड़ी दुनिया आपके दर्शन करके चली गई और हमारा तो नंबर भी नहीं आया। क्यों भाई? चंद्रमा दर्शन जब करे जब रात आए, और रात आई नहीं। क्यों कि सूर्य रथ को लेकर के आगे नहीं जाता। मास दिवस दिवस कर मरम न जाना कोई, और रथ समेत रवि था कहो निशा कवन विदो। रात्रि कब होगी? जब रात होगी जब तो चंद्रमा जाएगा। चंदा रो रहा है।
चंद्रमा कह रहा है सबने तुम्हारे दर्शन कर लिए, अभी मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। सूर्य देव से कहो रथ को आगे लेकर के जाए। भगवान बोले मैं तो नहीं कहूंगा, अब की बार नहीं कहूंगा। क्यों? अब की बार तो मेरा जन्म सूर्य वंश में ही हुआ, अब तो जब सूर्य का मन करेगा जब ही जाएगा, मैं नहीं कहूंगा जाने की। तो चंद्रमा बोले लो, एक तो हम रो रहे हैं, ऊपर से उपाय की बजाय और उल्टा रुवाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान बोले कि मैं सूर्य से तो नहीं कह सकता चलने की, पर तुझको आशीर्वाद दे सकता हूँ। चंद्रमा बोला क्या? अरे ठीक है, अब की बार मैं सूर्य वंश में आया हूँ, अगली बार तेरे वंश में आ जाऊंगा। अब सूर्य नहीं जा रहा आगे को, फिर तुम मत जाना आगे को, बेचारा सूर्य दर्शन नहीं कर पाएगा, काहे को चिंता करता है। आज भगवान ने चंद्रमा को आशीर्वाद दे दिया। चंद्रमा बोले वो तो ठीक है, कम मरी सासू कब आए आंसू। तुम जाने कब आओगे चंद्रवंश में, जब तक तुम्हें दर्शन नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने चिंता मत करो, मेरा नाम होगा राम, और आज से मैं अपना नाम भी तुझसे जोड़ता हूँ, मेरा नाम होगा रामचंद्र। तो तब जाकर के चंद्रमा प्रसन्न हुआ, भाई ठीक है, ठीक, अब ठीक है, मेरे नाम के साथ में आपका नाम जुड़ गया और आपने वादा कर दिया कि आप मेरे भी वंश में पधारोगे। चंद्रमा शांत हो गया। आज अवध में बधाइयां, आनंद हो रहे हैं। दशरथ जी महाराज न जाने कितना कितना लुटा। समय बीतता गया, बच्चे जब थोड़े बड़े हुए तो नामकरण की बारी आई। किसकी? नामकरण संस्कार। जन्म से 11वें दिन नाम रखता। अब नामकरण कैसे हो, बड़ी गहरी बात है। हम लोग कहते हैं कि राम जी भगवान नारायण के अवतार थे, राम जी भगवान नारायण के अवतार, लेकिन तुलसीदास बाबा कुछ और ही बात कहते हैं। तुलसीदास बाबा बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुख सो सुख धाम राम असनामा और अखिल लोक दायक। ये राम जी कौन है? कौशल्या के गर्भ से जो आए हैं, ये साक्षात परब्रह्म भगवान है। देखिए हम एक श्लोक बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, और फिर बोलते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म। ये चौथा परब्रह्म कौन आ गया? गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, और इन तीनों से भी परे गुरु साक्षात परब्रह्म है। तो यही परब्रह्म भगवान आज राम बन के पधारे हैं, जिनका नाम आनंद कर दे। जो आनंद सिंधु सुख, जो आनंद के सिंधु हैं, और उस सिंधु का एक बिंदु भी यदि हमको मिल जाए तो आराम विराम अविराम ये तीनों अवस्थाएं हमको। एक बिंदु सागर की एक बूंद भी यदि किसी को मिल जाए, राम नाम के सागर की एक बूंद भी किसी को मिल जाए, तो उसकी तीनों अवस्थाएं उसको प्राप्त होगा। तो आज तुलसीदास बाबा ने लिखा कि आपके जो गुरुजी बोले कि जो बड़े बेटे हैं ना, ये आनंद के सिंधु हैं, इनका नाम में राम रखा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। कौशल्या के बेटे का नाम राम रखा। अब बारी आ गई भगवान नारायण के नाम को रखने की। ये कौन है? सो बाबा ने लिखा विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत होई, सागर नाम भरत होई। विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं भगवान विष्णु। भोजन की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान नारायण की। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, और जो भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं उनका नाम मैं भरत रखता हूँ। बोलो भरत लाल की जय। कैकेयी मैया के बेटे का नाम भरत रखा गया। अब रह गए दो बच्चे। तुलसीदास बाबा ने लिखा कि जाके सुमरन ते रिपु नासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
परीक्षित जी महाराज ने पूछा, हमने तो आज तक नहीं सुना कि शत्रुघ्न जी का कहीं किसी से युद्ध भी हुआ। पूरी रामायण में शत्रुघ्न जी तो हाथ जोड़ के खड़े हैं, बस जैसे भैया चाहे वो करें, हमारा काम तो दर्शन करने का। शत्रुघ्न जी का केवल जीवन में एक युद्ध हुआ था लवणासुर से। शत्रुघ्न जी ने ही मथुरा नगरी को बसाया। मथुरा किसकी बसाई हुई है? शत्रुघ्न जी की। होली गेट के भीतर शत्रुघ्न जी का एक मंदिर है। शत्रुघ्न जी का मंदिर केवल मथुरा में ही है, होली गेट के भीतर शत्रुघ्न जी का मंदिर। नंदोत्सव की तैयारी चल रही है, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। राम जी का बर्थडे हो ही गया। अब देखो राम जी के बाद में श्याम जी को याद होता है तो भक्तों में बड़ा उत्साह है, गुब्बारे फुला फुला। अरे वाह, अरे यार तो लाइन समाप्त नहीं हो रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए यही आनंद है, यही आनंद है। जो राम जी के आगे नाचता है ना, उसे फिर 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। जो कीर्तन में ताली बजाता है उसे घर घर जाके ताली नहीं बजानी पड़ती, ये पक्की बात है। जो यहाँ ताली नहीं बजाएगा ना वो घर घर ताली बजाएगा। अब देख लो घर घर ताली कौन बजाएगा। ये तो सत्संग है। जाके सिमरन ते रिपुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या। अंदर के शत्रु, बाहर के नहीं। जिसका नाम लेने से अंदर के शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, इनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। बोलो शत्रुघ्न लाल की। अब रह गए भैया लखन लाल जी। कैसे नाम रखते हैं गुरु जी? कहा कि लक्ष्मण राम धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। और गुरु वशिष्ठ ते राखिए लक्ष्मण नाम, जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, जिनसे बड़ा बलवान दुनिया में कोई नहीं है, जो राम जी के अत्यंत प्रिय हैं, इनका नाम मैं लखन रखता हूँ। बोलो लखन लाल की जय। चारों भाइयों का नामकरण हो गया। आनंद से चारों भाई अपने बचपन के बाल लीला करते। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत तेज। ठुमक चलत। जब बालक छोटा होता है ना तो पैर को झटका से रखता है, झटके से पैर धरता है तो माता ने पैरों में पैजनियां बांध रखी। एक पैर को धरता है तो झुनुन झुनुन आवाज आता है, तो ऐसे दूसरे पैर को धरता है तो रुनुक झुनुक बाजत पैजनियां, ठुमक चलत राम। चारों भाई आनंद से अपने बाल लीलाओं को करते हैं। देखिए 14 साल तक भगवान अपने घर में रहे थे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं बोलते तुम लोग बार बार, जोर से बोलो। 14 साल भगवान चारों भाई अपने घर को रहे और बचपन की खूब बाल लीलाएं की। अब भगवान रामचंद्र जी 15वीं साल में प्रवेश कर रहे हैं, 15वीं वर्ष। और इधर 15वीं वर्ष में भगवान प्रवेश कर रहे हैं और उधर ऋषि विश्वामित्र क्या लिख रहे हैं तुलसीदास बाबा? गाधी तनय मन चिंता व्यापी। 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 हरि बिन मरहिना निश्चर पापी। हरि बिन मरहिना निश्चर पापी। गाधी ऋषि के पुत्र हैं विश्वामित्र जी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी ऋषि के बेटे ऋषि विश्वामित्र के मन में चिंता हो क्या कि हरि बिन मरे न निश्चर पापी। भगवान के बिना इन पापियों का कल्याण नहीं होगा। तो कल्याण कैसे होगा? तुलसीदास बाबा ने लिखा तब मुनिवर मन कीन विचारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा।
शरण मही सब भव तरई वरण भव। विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब तो कल्याण एक ही तरह से हो सकता है। कैसे? कि तब मुनिवर मन कीन विचारा और हरि अवतरहु हरण महिमा। अब तो भगवान का अवतरण हो चुका है। कहां पर आए हैं भगवान? दशरथ जी के यहाँ पर भगवान पधारे हैं। और आज विश्वामित्र जी ने समय को नहीं गवाया और सीधे विश्वामित्र जी दशरथ जी के घर पर पहुंच गए। और दशरथ जी ने ऋषि विश्वामित्र को देखा, कांप गए। अरे बाप रे! ऋषि विश्वामित्र हाथ जोड़ करके पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज, अगर कोई बात थी तो हमें ही बुला लिया होता। आपने इतना कष्ट क्यों किया? कि ही कारण आगमन तुम्हारा और कहूं सो करहु तो न लागे। आप एक बार कह देते तो आपकी बात को टालने वाला कोई नहीं था। आप क्यों पधारे? ऋषि विश्वामित्र को महाराज ने सिंहासन पर बैठाया, पूजन किया। दशरथ जी जानते ये ऋषि विश्वामित्र वही है। हाँ, हरिश्चंद्र जी को सपने में ठग लिया था जिन्होंने। इनकी कोई पता नहीं है, बड़े क्रोधी है। दशरथ जी बोले आप क्या करें, क्या चाहते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके पास में एक विशेष कारण से आए। क्या? माने अनुज समेत देव रघुनाथ। हम आपके पास में रघुनाथ जी को लेने आए हैं। और किसके साथ में? लखन लाल जी को भी साथ में। अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर पद में होत सनाथ। मैं अनाथ हूँ और मैं अनाथों के नाथ रघुनाथ जी को लेवाने के लिए आया। आप छोटे भैया के सहित लखन लाल जी के सहित राम जी को हमें। तो दशरथ जी महाराज घबरा गए। काटो तो खून नहीं, पैरों तले धरती खिसक गई। दशरथ जी बोले राम देत नहीं बनत बसा। आप मुझे ले चलो, जंगल में जाकर के मैं राक्षसों को मार दूंगा, लेकिन आप मुझे राम लखन को मत ले। चारों बेटे मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, लेकिन राम और लखन तो मेरी आंखों की दो तारे। राम देत नहीं बने गुस्साए। विश्वामित्र बोले ज्यादा बात नहीं, जितना कहे उतना करता। अब मरता क्या नहीं करता, डरते हैं कहीं ऋषि श्राप ना दे दे। चौथे पद में तुमने नहीं बच्चे देखे हैं, अब कहीं ऋषि के श्राप का भाजन नहीं बन गया। ठीक है महाराज, देता। रोते रोते राम लखन को दशरथ जी लाए, विश्वामित्र जी को सौंप दिए। लीजिए। विश्वामित्र जी ने पर ब्रह्म के दर्शन किए, मन ही मन में आशीर्वाद दे रहे हैं विश्वामित्र जी। क्या? विश्वामित्र जी बोल रहे हैं कि हम 2 ले जा रहे हैं और जब लौट आएंगे तो 4 करके देंगे, चिंता मत करो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आप हमें 2 दे रहे हो और जब हम आपको लौटाएंगे ना राम और लखन को, तो 2 दूनी 4 कर देंगे। हाँ, ब्याज के सहित लौटाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन दशरथ जी तो पुत्र प्रेम में ये बात नहीं समझ पाए। 15 वर्ष की अवस्था थी और 15 वर्ष की अवस्था में राम और लखन मुनि विश्वामित्र जी के साथ में वन में आए और वन में जाकर के गौतम की नारी अहिल्या को अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। इंद्र ने जिनके साथ में छल किया, ऋषि के श्राप से नारी अहिल्या पत्थर बन गई। रास्ते से जा रहे हैं ऋषि विश्वामित्र के साथ में। विश्वामित्र जी बोले राम जी रुको। कहो भगवान, देखिए ये जो शिला है ना, ये नारी अहिल्या है। ये बहुत दिनों से आपकी बाट देख रही है। भगवान ने कहा मेरी बाट क्यों देख रही है? विश्वामित्र जी बोले आपकी बात इसलिए देखती हैं कि आपके चरण यदि शिला पे रख जाए तो ये नारी पत्थर से अहिल्या। राम जी बोले मेरे चरणों में इतनी ताकत है? विश्वामित्र जी बोले हाँ, रख के देखो, रख के देखो। तो रामचंद्र जी बोले मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय कभी ऋषि की नारी से पैर नहीं लगाता। क्षत्रिय किसी भी नारी से पैर नहीं लगाता, मैं नहीं लगाऊंगा पैर। विश्वामित्र जी बोले लगाना तो पड़ेगा, हम कह रहे हैं, हमारी आज्ञा। राम जी बोले तुम ही लगा दो पैर।
हम कह रहे हैं तुम्हारे पैर से भी ये स्त्री बन जाए। आप ऋषि विश्वामित्र हो, आपकी भी बहुत तपस्या है, पैर लगाओ देखो बनती है कि नहीं बनती। विश्वामित्र जी बोले बन तो जाती, लेकिन मैं क्रोध बहुत करता हूं और मेरी तपस्या मेरे क्रोध में नष्ट हो जाती है। लेकिन राम जी आप तो करुणा के अवतार, आप अपना सीधा पैर शिला से लगाओ। राम जी बोले मैं पैर नहीं लगाऊंगा, तो क्या करूंगा? जैसे राम जी ने पैर को उठाया, राम जी के चरणों की धूल गिरी, हवा का झोंका आया, वो धूल उस शिला से लग गई और वो नारी अहिल्या हो गई। गौतम नारी अहिल्या तारी, साप मिला अति भारी था,